Okay. So good evening, everyone. Hi, this is Jenish Kotha here, and from Wisdom Commerce classes. And students, plan simple exam. We have board exam in next 7 days, and we are going to keep lectures every day. Students, मैंने Zoom की जो link है वो काफी सारे groups में डाली थी. So if you want, you can spread it to your other friends also. And after the end of the lecture, मैंने lecture को recording पे डाला है. I'm going to put the same lecture on YouTube. तो अगर किसी का मिस हो गया हो for some genuine reason, you can go on YouTube and watch the same. Okay. So the first chapter that we have in our textbook, students, that is final accounts. So I am not thinking too much. I'm going to go in the ascending order. और हम लोग आज final accounts से शुरू करेंगे. And again, final accounts is one of the most important chapter because it comes in your board exam for compulsory for 15 marks. तो अगर कोई चीज अगर compulsory आ रही है तो by default वो हमारे लिए सबसे important chapter हो गया है. And that's why we're going to start directly with that. Assuming students आप लोग को थोड़ा बहुत already accounts आ रहा होगा, ये assumption के साथ ही मैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ. तो स्टूडेंट्स प्लान ये है, वी कैन आइदर सॉल्व बोर्ड एग्जाम पेपर्स, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम पेपर्स फर्स्टली, या तो हम कोई एक्स्ट्रा पेपर्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. बट बिफोर ऑल ऑफ दैट आई वांट यू गाइस टू गो थ्रू द एडजस्टमेंट्स. ओके, थोड़ी बहुत चीज हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से. जैसे हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, तो बताओ स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स में बताओ क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाता है. स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? So trial balance. So they'll give us two things, trial balance देंगे और adjustment देंगे. Okay, and tell me what are they expecting from us to make? There are four things. Trading account, profit and loss account, trading account, partners profit and loss capital account and balance balance sheet. चलो, तो सबको ये पता है हमें 4 अकाउंट बनाने हैं. ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल एंड फाइनली बैलेंस शीट बनानी है. ठीक है. तो 3 सर अकाउंट अगर और एक पार्टनर्स स्टेटमेंट. कैपिटल नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, मतलब वो हमारे इसके लिए ना. बेटा अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अलग से अकाउंट ना बना कर उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट के कैपिटल में एडलेस कर दो तो भी चल जाता है. ठीक है. इवन दैट मेक सम सेंस. इनफैक्ट ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी काफी लोग एक ही अकाउंट के अंदर बना देते हैं, वो भी एक है. बट फाइन. सो बट ठीक है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने वाले, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल एंड फाइनली बैलेंस शीट बनाने वाले. ठीक है. स्टूडेंट्स मुझे बताओ हाउ टू बाइफरकेट कि कौन से आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और कौन से आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे. एक ऊपर से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग में जाएंगे और जो भी इनडायरेक्ट है वो ट्रेड. तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग में जाएगा. जो भी गुड्स रिलेटेड आइटम है, ओके, कुछ परचेज कर दिया, कुछ सेल कर दिया, कुछ गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज है. जस्ट वन सेकंड सर, आई थिंक सो आपकी आवाज मतलब बीच में ऐसे कट रही है. ओके, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी नाउ? जस्ट वन सेकंड स्टूडेंट्स, आवाज आएगी? गिव मी जस्ट वन सेकंड. ओके, कैन यू हियर मी नाउ स्टूडेंट? गिव मी जस्ट वन सेकंड स्टूडेंट्स. Just one second, sir. So, आवाज आ रही है मेरी? Hello, can you hear me now? Yes, sir. Yes. Give me just 1 second. I'm going to pause the video. So, students, बस तो हमने अभी फिलहाल के लिए ये डिस्कस किया कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं या जो भी गुड्स रिलेटेड आइटम आएंगे वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और बाकी जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे. एंड बचा हुआ जो बैलेंस शीट के अंदर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज. फाइन. तो सारे जो भी असेट्स लायबिलिटीज है उसका बाइफिकेशन हम लोग कहां पर करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर करेंगे. देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है फिलहाल के लिए. मैं इसको थोड़ा बहुत जूम कर लूंगा. आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, मैंने काफी सारे वीडियोस फाइनल अकाउंट्स के वगैरह भी यूट्यूब पे डाले हुए हैं. सो यू कैन सी एग्जैक्टली हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू ओवर देयर. तो प्लान वही है. मैंने एक्सेल शीट के ऊपर काफी सारा स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे बताओ. कैन यू हियर मी? तो मतलब बहुत ज्यादा लैग हो रहा है. लैग हो रहा है सर. आपका वॉइस क्लियर है, वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है. बीच में वॉइस भी थोड़ी ब्रेक हो रही है और वीडियो थोड़ा लैगी है. ओके, मैं एक सेकंड के लिए ना वो क्या करता हूँ, उसको हॉटस्पॉट चेंज कर लेता हूँ. ठीक है, चलो वो हो जाएगा, थोड़ी 2-5 मिनट में हो जाएगा.
मेरे पास वीडियो लैब का कोई ऑप्शन है? लेट मी जस्ट सी। So students, finally we are going to start with the first sum. ये one of the board paper है हमारे पास हमारे स्क्रीन के ऊपर, और हमारा काम है बेसिकली हम आज पेपर के जितने भी सम्स है सारे के सारे सम साथ में सॉल्व करने वाले हैं. So I am directly starting with question number 7. I just assume कि ये question number 7, अच्छा ये 12 मार्क्स के लिए दिया हमें फाइनल अकाउंट्स यहाँ पर, and it's really very important, and that's going to start with फाइनल अकाउंट्स. फिर इसी पेपर को कंप्लीट करेंगे, इसमें एनपी वाला सम लेंगे, फिर एओपी आरओपी जो भी सम रहेंगे सारे स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो आई अज्यूम जितने भी बच्चे साथ में बैठे फिलहाल जूम पे लाइव मीटिंग पर, आप लोग ने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स का थोड़ा बहुत फॉर्मेट बना दिया है, सिंस आई वाज सेइंग यू गाइस टू मेक दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण एंड प्रशांत देयर आर टू पार्टनर्स, प्रवीण एंड प्रशांत, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट. तो बच्चे लोग हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दी और एडजस्टमेंट दी है. हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, हमें बनाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड फाइनली बैलेंस शीट को टैली करके पूरे के पूरे मार्क्स हड़पने हैं. चलो स्टार्ट. स्टूडेंट्स यू हैव टू हेल्प मी आउट. ओके, पहले हम सम को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डिस्कस द सम. देखो, अगर आप लोग को पेपर जब मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, पेपर आंसर शीट मिल जाएगी, तो आप पहले से फॉर्मेट बना सकते हो, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट एकदम सेम है, हर एक जगह जरा भी चेंज नहीं होता है, ठीक है. यू कैन यूज 4 डिफरेंट पेजेस एंड आप 4 डिफरेंट पेज पे 4 पूरा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बना के रख सकते हो एडवांस में. फाइन. और उसके ऊपर आप हेडिंग भी लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. बस ईयर मत लिखो, ईयर आपको क्वेश्चन में कॉपी करना है उससे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, फिर ईयर आप बाद में लिख देना, ठीक है. इतना सब आप फॉर्मेट बिफोर इवन स्टार्टिंग ऑफ पेपर, जब आपको आंसर शीट हाथ में मिल जाएगी, आप फॉर्मेट बना के रख सकते हो, ठीक है. आपको लगता है कि आपकी मेन सप्लीमेंट में नहीं आएगा, तो यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन इटसेल्फ, ओके. और वो एक सप्लीमेंट के ऊपर पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट बना के रेडी रख लो. चलो, तो शुरू करेंगे. हेल्प मी स्टूडेंट्स. स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बताओ. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे. चलो, ट्रेडिंग डेबिट. ट्रेडिंग अकाउंट. तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जो डेबिट में दिया वो डेबिट में ही जाएगा, तो मैं यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट. बताओ परचेज कहाँ पे जाएगा. परचेज अगेन ट्रेडिंग. ट्रेडिंग Okay. डेबिट. चलो, कीप टॉकिंग. ओके, सैलरीज, पीएनएल डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है. सोचिए, डेबिट मत बोल, जो अमाउंट डेबिट है वो डेबिट में ही जाने वाला है. ऐसे भी वेजेस, ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग में जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस, ये सैलरीज. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस, सन्डे डेटर्स, एसेट. मैंने करंट एसेट लिखा है, ठीक है. फर्नीचर, एसेट. एसेट, फिक्स्ड एसेट. ओके. तो फर्नीचर स्टूडेंट्स मैं फिक्स एसेट लिख रहा हूँ. नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल. ओके. बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा. अगेन पीएनएल. प्रॉफिट एंड लॉस. कैश एंड एसेट, करंट एसेट. फिक्स डिपॉजिट, वो भी एसेट. हाँ. तो स्टूडेंट्स फिक्स Asset. डिपॉजिट भी एसेट में जाएगा, और ना Asset. बेसिकली वो कहाँ जाता है, इन्वेस्टमेंट का एक हेडिंग है उसके अंदर जाएगा, बट एसेट साइड जाएगा. बैलेंस शीट एसेट साइड और इन्वेस्टमेंट करके एक हेडिंग है. देन वी हैव इज पार्टनर्स कैपिटल. स्टूडेंट्स वो पार्टनर्स कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी. लायबिलिटी, और सेल्स. ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग, चलो, ग्रेट. तो बच्चे लोग, अगर आप लोग को चाहिए, अगर आप लोग को किसी को अगर ये एग्जैक्टली नहीं पता हो, एंड इफ यू डोंट हैव द पीडीएफ आल्सो एट द सेम टाइम, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो. आप लोग सबके पास ये पीडीएफ है स्टूडेंट्स. इज देयर एनीवन हु डजंट हैव दिस पीडीएफ? तो आप फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. यही सब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. अगर आपके मोबाइल में स्प्लिट स्क्रीन हो रही है तो आप स्प्लिट स्क्रीन करके भी रख सकते हो. एक स्क्रीन के ऊपर आप स्क्रीनशॉट रख लो और एक स्क्रीन के ऊपर आप जूम चालू रख सकते हो, ठीक है. ईयरफोन लगा लो और टेक अ पेंसिल एवरीथिंग एंड सामने बैठना है, ठीक है, बुक के साथ. चलो, स्टॉक 31 मार्च 2019. स्टूडेंट्स बताओ क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या आएगा बच्चे लोग. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट. परफेक्ट. तो स्टूडेंट्स क्या आएगा सबसे पहले, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है. चलो, और स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 अमाउंट दिया, 40,000 35,000. टेल मी हम लोग कौन सा अमाउंट लेंगे. लोएस्ट अमाउंट, लोअर वाला. 35,000. परफेक्ट. तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 35,000 वाला अमाउंट लेंगे. परफेक्ट. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, आरडीडीए स्टूडेंट्स. आरडीडीए स्टूडेंट्स, चलो तो क्या करेंगे. पीएनएल में जाएगा और डेटर्स Perfect. से माइनस होगा. तो लेस फ्रॉम डेटर्स, क्या बोलना है स्टूडेंट्स, आप लोग को बोलना है लेस फ्रॉम डेटर्स. ऐड होगा.
एड टू बेड डेप्स। चलो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेड डेप्स। ओ माय गॉड वी हैव लतीफ विद अस। हाय लतीफ। हाय सर, हाउ आर यू? या चलो सारे बच्चे लोग एक बार के लिए माइक ऑफ करो, किसी का तो बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके चलो ठीक है। या चलो तो स्टूडेंट्स हाय लतीफ, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स ग्रेट ग्रेट। चलो स्टूडेंट्स लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेटर्स और आप लोग को टिक करना है। ओके सबसे इंपॉर्टेंट है, यू गाइस हैव टू रिमेंबर किस किस में एडजस्टमेंट है। तो अगर आपके पास फाइनल अकाउंट्स आप कर रहे हो एग्जाम के अंदर तो आप पेंसिल से टिक मार्क करके रहो। डेटर्स में भी टिक मार्क करेंगे, बेटर्स में भी टिक मार्क करेंगे बच्चे लोग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डेप्रिशिएट फर्नीचर है स्टूडेंट्स। डेप्रिशिएट में स्टूडेंट्स क्या होगा? Yeah, less from asset, 10 Less seconds. from asset and P&L side Debit debit. side. Perfect. Less from asset, 20%. So हम लोग को रियलाइज हो रहा है कितना आसान सम है, इतना ये आसान सम तो मैं इनफैक्ट 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखा रहा हूँ आजकल। ओके बहुत इजी सम है। मतलब एग्जैक्टली मतलब कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। गुड्स ऑफ 8000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो बच्चे लोग जितना भी गुड्स आएगा याद रखना हमेशा, गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग 8000 अमाउंट को ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालेंगे बिकॉज उतना गुड्स हमारा जल चुका है। और लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि वो हमको 6000 दे देंगे स्टूडेंट्स। तो वो 6000 कहां पर आएगा? असेट में आएगा बिकॉज 8000 का माल चला है, 8000 के गुड्स गए तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, लेकिन 6000 हमारे पास कैश रोकड़ा आया जाएगा स्टूडेंट्स, हमें इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। तो बताओ नेट नुकसान कितना हुआ हमारा? सर 8K 2000. 2000 का हमारा नुकसान हुआ है। चलो आई वांट ऑल ऑफ यू राइट ओवर दैट। सर क्या आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में 8000 बिकॉज 8000 का पूरा नुकसान हो चुका है। उसके बाद 6000 हमें इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है तो इट्स एन एसेट फॉर अस एंड बचा 2000 का हमें नुकसान हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पे मैंने पूरा सम डिस्कस कर लिया है। अब आइए हम लोग सम सॉल्व करेंगे। आर यू गाइस रेडी विद आप लोग ने ऑलरेडी ये सब कर लिया है स्टूडेंट्स, फॉर्मेट वगैरह थोड़ा बहुत बना दिया है? Yes. हाँ सर। चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, मैं जब टाइप करूंगा इफ समबडी कैन हेल्प मी आउट, अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत स्क्रीन चेंज करते रहूंगा, ऐसे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चीजें नहीं चाहिए मैं फिलहाल स्क्रीन पे से बंद कर रहा हूँ, थिंग्स दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द टाइम बिंग। ओके तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है। द नेम ऑफ टू पार्टनर्स प्रवीण एंड प्रशांत। ओके तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इन द बुक्स ऑफ प्रवीण एंड प्रशांत। बाकी जो हो सके उतना फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। प्रवीण प्रशांत यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट 2019 ऑलरेडी दिया हुआ है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है 2019। मैंने पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पर बनाया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में भी स्टूडेंट्स आपको डेबिट क्रेडिट लिखना है। चलो तो मैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। फाइन। चलो व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू पार्टनर्स? प्रवीण एंड प्रशांत। प्रवीण एंड प्रशांत, राइट। चलो ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्रवीण और यहाँ पे लिख रहे हैं प्रशांत। ग्रेट। यहाँ पे प्रवीण प्रशांत है, यहाँ भी प्रवीण और प्रशांत आ जाएंगे। और नीचे ऑलरेडी स्टूडेंट्स मेरे पास बैलेंस शीट बनाई हुई है। पार्टनर्स कैपिटल में मैं दोनों का नाम लिख देता हूँ, प्रवीण और प्रशांत। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी है आप लोग के साथ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सम शुरू करें स्टूडेंट्स और एनीबॉडी वांट्स मी टू वेट फॉर अ व्हाइल? सो स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। चलो सम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। और सबसे पहले क्या दिया हुआ? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,800। चलो कोई साथ में लिख रहा है, कोई मुझे ओरली बोल सकता है तो प्लीज, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। 30,800। नेक्स्ट आफ्टर दैट परचेसेस 80,000। परफेक्ट, परचेज 18,000। अगर किसी को कोई डाउट हो कि यहाँ पे नहीं कहीं और आना चाहिए तो प्लीज आप लोग बोल सकते हो कि सर आप मेरे अकॉर्डिंगली ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, सर प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए या डेबिट में क्यों आया सर, क्रेडिट में आना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑब्वियसली लेट मी नो। ओके चलो नेक्स्ट, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट आफ्टर दैट? सो वेजेस 7,500। चलो वेजेस 7,500। अगर किसी में एडजस्टमेंट होगा तो प्लीज मुझे बताना। 7,000 क्या बोला? 7,500। परफेक्ट। चलो somebody is telling me please show the question once। तो बच्चे लोग देखो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर किसी को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा सा क्वेश्चन का। सर अगर हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते तो बेटर रहेगा या ट्रायल बैलेंस से बेटर रहेगा? नहीं बेटा, ट्रायल बैलेंस से ही शुरू करना है। और
एकदम असेंडिंग ऑर्डर में ही जाना है। ओके, तो शुरू ट्रायल बैलेंस से करना है और एकदम असेंडिंग ऑर्डर में ही जाना है, जरा भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करना है। तो चलो आई अज्यूम जिसको स्क्रीनशॉट लेना तो उन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो स्टूडेंट्स, मैं यूजुअली हैबिट है मेरा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट लाइन कभी भी ऊपर से छोड़ लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कुछ भी आने के चांसेस है, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, चलो व्हाट इज अमाउंट सुचित प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का? सर 1050. परफेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? सैलरीज 5000. सैलरीज, चलो एडजस्टमेंट होगा तो मुझे बताना स्टूडेंट्स प्लीज। हाँ सर, अमाउंट सैलरीज 5k. 5000। नेक्स्ट आफ्टर दैट? उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 30,000. क्या क्या लिखा है वापस बोलो, सुचित नहीं सुनाई दिया। हाँ सर, एडवर्टाइजमेंट 30,000. ओके, थैंक यू, परफेक्ट। नेक्स्ट अमाउंट 30k. 30,000. 3000। नेक्स्ट सर अभी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैलकुलेट मतलब कैसे डेप्रिसिएशन आ गया? अपन लाइन वाइज जाएंगे, कुछ भी ऊपर नीचे अच्छा करेंगे। अच्छा ठीक है सर, ओके ओके. ओ अच्छा सुचित, क्या करना है हमें? लाइन वाइज जाना है। ओके, मैं जब पढ़ाता हूँ ना, आई डोंट ब्रेक इवन ए सिंगल थिंग। तो सबसे पहले हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ठीक है। लेट्स गो लाइन वाइज। आफ्टर दैट वी हैव सन्डे डेटर्स। तो फिर बैड डेट्स है 500. हाँ, कैसे बैड डेट्स है बेटा? बेटा लाइन वाइज जाओ ना, देखो सैलरीज मैंने लिख दिया है 5000, मैंने वेजेस भी लिख दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख दिया है। अब मैं सन्डे डेटर्स लिख रहा हूँ, चलेगा ना? मैंने सन्डे डेटर्स अब तक नहीं लिखा मुझे है। लगा तो पहले आप डायरेक्ट. अच्छा ठीक है नहीं सर. नहीं नहीं, मैं जब हाँ. क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो एकदम लाइन वाइज जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्किप इवन अ सिंगल थिंग। ओके, तो स्टूडेंट सन्डे डेटर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें? 43,000, ठीक है। उसमें एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इसको डिटेल कॉलम में फिलहाल लिख रहा हूँ। मैंने डिटेल और अमाउंट करके दो कॉलम लिखा हुआ है। यूजुअली जब महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने दो कॉलम उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। चलो आफ्टर दैट उन्होंने अमाउंट और अमाउंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट आफ्टर दैट फर्नीचर 20,200, so let's go for it. Furniture 20,200। और स्टूडेंट्स फर्नीचर में एडजस्टमेंट है क्या? यस, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट 30,000। चलो तो एडवर्टीजमेंट लिखेंगे 30,000। ओके, एडवर्टीजमेंट के बाद स्टूडेंट्स वी हैव बैड डेब्ट्स। अच्छा तो बच्चे लोग, मैं अभी बैड डेब्ट्स का क्या करना हूँ, देखो कुछ पूरा फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। यूजुअली देखो फॉर्मूला कब लिखते हैं, टोटल 4 चीज है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। 2 बैड डेब्ट्स लिखेंगे, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, फिर क्या है एड न्यू आरडीडी, ओके, एंड लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। सुना रहेगा तुम लोग ने ऐसे, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, बीच के दो एडजस्टमेंट। ओके, तो ये पूरा फॉर्मूला है जो आप लोग लिख सकते हो बैड डेब्ट्स के लिए। द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में 500 रुपीज दिया है, तो मैं बैड डेब्ट्स के सामने एग्जैक्ट 500 यहाँ पे रुपीज लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू डू द सम एकदम प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में, जरा भी ऊपर नीचे नहीं करने वाला। अभी आफ्टर दैट कैश एंड दिया हुआ, चलो 7,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स कैश इन हैंड को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश इन हैंड। और आप लोगों ने रियलाइज किया मैंने सन्डे डेटर्स में एक लाइन छोड़ी है स्टूडेंट्स। क्यों एक लाइन छोड़ी है? बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट है, आरडीडी माइनस होने वाला है। या एग्जैक्टली, तो एक एडजस्टमेंट है तो उसमें एक लाइन छोड़ी हुई है। कैश इन हैंड स्टूडेंट्स अमाउंट दिया हुआ है 7,000। फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फिक्स डिपॉजिट, चलो तो फिक्स डिपॉजिट एंड अमाउंट इज गिवन टू अस। फिक्स डिपॉजिट में कितना अमाउंट है? 15,000 रुपया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड हो गया। देखो आप जब असेंडिंग ऑर्डर में करोगे सम, द बेस्ट पार्ट इज इट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, बिकॉज अब आपको डेबिट देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आपको कोई डर भी नहीं रहेगा कि आपने कोई पार्ट स्किप कर दिया है कंप्लीटली, तो वो भी डर आपको नहीं रहेगा। मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड नाउ, कैपिटल अकाउंट प्रवीण और प्रशांत। चलो प्रवीण प्रशांत, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और प्रवीण प्रशांत में अमाउंट दिया 60,000 60,000, ग्रेट, इक्वल अमाउंट दिया हुआ है 60,000 और यहाँ भी है 60,000। नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो स्टूडेंट सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे करंट लायबिलिटी में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स में अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 20,500 है, 20,500, दैट्स इट। एंड गोइंग विद द लास्ट वन, सेल्स दिया हुआ है 99,550, सेल्स दिया हुआ है 99,550, और सेल्स में भी फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 99,550।
तो स्टूडेंट्स मेरा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है। आई एम गोइंग टू वेट फॉर यू गाइस फॉर अ मिनट वीडियो को। तो स्टूडेंट्स चलो अभी शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या कंप्लीट कर दिया है, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर दिया है। स्टार्टिंग विद द एडजस्टमेंट नाउ, सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालेंगे और बैलेंस शीट के एसेट में डालेंगे। अमाउंट कितना दिया हमें, अमाउंट दिया हुआ है 30,000, 35 भी और 40 भी है, तो विच एवर इज लेस। कभी भी क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट हमें कौन सा लेना है, जो अमाउंट छोटा है वही लेना है। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल दिया मैंने, और अभी मैं डालूंगा बैलेंस शीट के एसेट में। यहाँ लिखना लो क्लोजिंग स्टॉक अगेन 35,000। ग्रेट। फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स मेरा कंप्लीट हो गया है। मूविंग फॉर टू द नेक्स्ट वन नाउ। सेकंड वन, प्रोवाइड आरडीडी 2.5% ऑन डेटर्स। तो बच्चे लोग आरडीडी है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेथ। तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बेड डेब्ट्स। याद रखना आपको, लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बेड डेब्ट्स 2.5% आने वाला है। चलो 43,000 का स्टूडेंट्स 2.5% क्या होता है, टेल मी। देखो मेरे पास यहाँ पर एक पेपर है, मेरे पास एक पेन है, तो मैं 43,000 का 2.5 सर 1075 1075. ओके। तो 43,000 मेरे पास एक पेपर मैं कर रहा हूँ 2.5/100, वो तो मैं स्क्रीन पे नहीं कर सकता। तो बेसिकली 43 मल्टीप्लाई बाई 25 करना पड़ेगा हमें। 5 15 1 कैरी 21 0 6 8 5 7 या 1075 आ रहा है बच्चे लोग, बराबर। हाँ 1075। अब 43,000 में से 1075 माइनस करना है, which will come to how much, 41। 41,925 परफेक्ट, 41,925। ऑप्शन ये 1075, उसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे। उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे हम लोग, सो बैड डेट्स को ऐड करेंगे उसको। परफेक्ट। चलो लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेब्ट्स, ये हमारा न्यू आरडीडी है। यहाँ पर ये जो हमारा स्टूडेंट्स न्यू आरडीडी है वहां पर जाएगा। ओके 1075। परफेक्ट स्टूडेंट्स, अभी हमें यहाँ पर कुछ भी फर्दर बैड डेब्ट्स तो नहीं दिया था, और यहाँ पे हमें न्यू आरडीडी भी फिलहाल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो टेल मी व्हाट इज 500 प्लस 1075, 1575 1575। चलो तो हमारा सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। मैंने क्या किया था, लेस फ्रॉम डेटर्स किया और फिर एड टू बैड डेब्ट्स कर दिया है। परफेक्ट। मूविंग फॉर टू थर्ड वन नाउ, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। चलो तो फर्नीचर करेंगे स्टूडेंट्स 5% लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 5%। यस बेटा बोलो। Sir, actually, वो amount should be 107.5 because it was 2.5%, right? 43,000 लेकिन अमाउंट भी मतलब 43,000 नहीं। है ना, तो बेटा 43,000 है ना, तो हम वहां पे एक जीरो एक्स्ट्रा बच गया था, वो जीरो से हमारा पॉइंट निकल गया था बेटा। आप अगर करोगे, देखो अगर आप स्क्रीन पे भी अगर मैं आपको करके बताऊं, 43,000 डायरेक्टली आ रहा है 107। हाँ डायरेक्टली आ रहा है बेटा 2.5, और मैं डिवाइड बाय अगर 100 करूँ बेटा तो दो जीरो कट हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो देखो बेटा ये मैं ये 2 जीरो कट कर लूंगा तो यहाँ पे 2 जीरो कट होगा, तो बचा ये जो एक्स्ट्रा जीरो बचा था वो 2 पॉइंट को निकाल देगा बेटा। इज दैट ओके? Okay, sir. या तो ये अमाउंट बराबर है Parali. 1075 या स्वराली या चलो तो स्टूडेंट्स 5% चाहिए अभी हम लोग को। 20,000 फर्नीचर का अमाउंट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कितना दिया था हमें, 20,200 है ना। ओके हाँ चलो सर 20,200 है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर एक जीरो कम करेंगे 2020 उसका आधा 1010। चलो तो 1010। अब माइनस करके बताओ स्टूडेंट्स, 20,200 माइनस 1010 कितना होगा, सर 18,190 20,000 है ना, ये तो 19,190 होगा ना। अरे हाँ सर करेक्ट सुचिरा डरा मत, अमाउंट रॉन्ग नहीं कर सकते अपन। इसीलिए तो ओके हाँ ठीक है, तो मैं एक बार पेपर पे भी कर लेता हूँ। मेरे पास एक देखो मेरे हाथ में एक पेपर और पेंसिल है, तो मैं हमेशा रफ के लिए वो रखता हूँ। 10 में से 1 गया तो 9, 1 तो 1 और फिर 10 से 9। ओके 19,190। सेकंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स, लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट साइड 1010। ओके तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीएनएल डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख रहा हूँ, ऑन फर्नीचर, और अमाउंट आएगा 1010। दैट्स इट। यहाँ पे मैंने दो इफेक्ट डाल दिए, लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट साइड। ओके बच्चे लोग, मूविंग फॉर टू द नेक्स्ट वन नाउ। फोर्थ वन, गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो स्टूडेंट देखो गुड्स पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, तो मैं लिखूंगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और पूरे 8,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए स्टूडेंट्स। लेकिन अब मुझे क्या करने वाली है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने वाली है स्टूडेंट्स। कितना क्लेम देने वाली है, 6,000 क्लेम देने वाली है, तो इट्स एन एसेट फॉर मी।
तो इंश्योरेंस क्लेम, ओके, इंश्योरेंस क्लेम कितना आएगा, 6000 आने वाला है, तो यहाँ अमाउंट 6000 और 8000 का माल जल गया, इंश्योरेंस कंपनी मुझे 6000 देने वाली है, तो मेरा नुकसान कितना हो बताओ? 2000. लॉस या टू लॉस बाय फायर 2000। चलो दैट्स इट, तो हो गया मेरा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स द फर्स्ट स्टेप इज आप लोग को पहले फॉर्मेट बना देना है पेपर शुरू होने के पहले ही। सेकंड स्टेप है आपको पेपर डिस्कस करना है, पेंसिल से आपको सब कुछ टिक मार्क कर देना है। थर्ड स्टेप है आप एडजस्टमेंट को भी डिस्कस कर लो। ऑल द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विल हैव वन इफेक्ट बट द एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट्स। फिर आप लोग को सम को शुरू करना है और सम को जब शुरू करो एकदम असेंडिंग ऑर्डर में करना है, एक भी जंप नहीं करना है, एक भी अमाउंट को पहले भी नहीं डालना है और किसी को बाद में भी नहीं डालना है। तो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट भी कंप्लीट कर दिए। नाउ मूविंग टू द लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट मतलब हमें सब कुछ सम को टैली करना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करूंगा। अकॉर्डिंग टू मी टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस, डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड हैवी है, टेल मी। ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड ही हैवी, ज्यादा है, Credit side. क्रेडिट ही हैवी लग रहा है। चलो तो 99,550। सिंस मैं जो भी कैलकुलेशन है वो मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एक पेपर है, तो आई एम अज्यूम कि आप लोग को चाहिए तो आप लोग भी घर बैठ के साथ साथ में कैलकुलेशन करो। मैं पहले ट्रेडिंग का क्रेडिट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 550 तो ये 43 हो जाएगा, तो 9 + 3 2 1 कैरी 10, ठीक है। चलो 1,42,000 मेरे अकॉर्डिंगली 1,42,550 आ रहा है एंड नोबडी विल यूज कैलकुलेटर। कोई भी अगर आप लोग प्रैक्टिस भी करो स्टूडेंट्स तो प्लीज कैलकुलेटर वगैरह जरा भी यूज मत करो, इट्स रिक्वेस्ट। रॉन्ग जाएगा तो भी चलेगा, कुछ मिस्टेक होगी तो हमें सीखने मिलेगा कि हमें कैलकुलेशन और अच्छे से करना है। और अगर मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपको लगता है कि कुछ और आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, बिकॉज इवन आई एम डूइंग इट ऑन अ पेपर एंड पेंसिल। तो कैलकुलेशन एरर होना तो पॉसिबल है, किसी से भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर हो सकता है, ठीक है। चलो तो आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड, मैंने क्रेडिट साइड स्टूडेंट्स हैवी था तो इसलिए लिख दिया। अब मैं डेबिट को टोटल कर रहा हूँ। 30,000 और 80,000 कितना होता है, 1,10,000, 1,10,000 और 800 है और 7,500 भी है। 008 + 5 3 1 कैरी 8। मेरे अकॉर्डिंगली है ना डेबिट 1,18,300 आ रहा है। चलो माइनस करूंगा 1,42,550 और माइनस करूंगा 1,18,300, ठीक है। 0.5 5 में से 3 गया 2, 12 में से 8 गया तो 24,350. परफेक्ट। 250 आ रहा है मेरा भी, 24,250 आ रहा है बेटा, 250 आ रहा है हमारा तो क्योंकि 500 और 800 1300 था, 1300 तो चलो हाँ 250 आ रहा है। चलो तो यहाँ लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। स्टूडेंट्स बाकी सबका आ रहा है 24,250। Yes, sir. तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखेंगे यहाँ पर 24,250। ग्रेट। अब स्टूडेंट्स क्या लग रहा है, विच साइड इज हैवी? Credit. चलो ठीक है, फिर से क्रेडिट हैवी लग रहा है तो फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर 24,250 लिख रहा हूँ। सर एडवर्टाइजमेंट 30,000 है ना, तो डेबिट Debit heavy है. ओके चलो डेबिट हैवी लग रहा है, कोई बात नहीं, तो डेबिट लिखेंगे। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं डेबिट को स्टूडेंट्स। 36,050 36,050 है पहले के 3 अमाउंट, फिर ये कितना है 31,3010 3010 और ये कितना है 1575 1575 5831 कैरी 6 40,635। तो ये कितना आ रहा है 40,635 आ रहा है। तो ये 46,635 तो यहाँ भी सेम अमाउंट लिखेंगे। अब उसमें से माइनस करेंगे 24,250। 40,635 माइनस 24,250, 5 में से 0 गया तो 5, 30 में से 5 गया तो 8, 16,385. यस सर। ओके 16,385 परफेक्ट। 16,385 आ रहा है स्टूडेंट्स, 16,385। तो स्टूडेंट्स ये 16,385 क्या हमारे लिए नेट लॉस है स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन रीड करेंगे। दोनों पार्टनर का कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया या नहीं दिया स्टूडेंट्स? कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तुम लोग कुछ दिख रहा है कहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? No. चलो तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस हुआ है, नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों का नाम लिख देंगे स्टूडेंट्स। व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 पार्टनर्स? प्रवीण और एंड प्रशांत। स्टूडेंट्स दोनों को मैं आधा आधा बांट रहा हूँ। 16,385 ना, चलो तो 16,385 डिवाइड बाय 2 करूंगा, 8 आएगा, फिर 1 आएगा, 92 8192 8193। एक को 1 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 8192 8193 चलेगा ना? किसी को 1 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम लोग को?
यस बेटा। सर टेक्स्ट बुक का एक सम है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सम है। हाँ लतीफ। उसमें सॉल्यूशन इन द नवनीत बुक इट इज गिवन के जो आरडीडी का कैलकुलेशन है ना, दे हैव डन इन वर्किंग नोट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में दे हैव डायरेक्टली गिवन टू आरडीडी एंड उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है सी वर्किंग नोट्स, तो वो चलता है अगर वैसा मतलब? हाँ लतीफ, अगर आप बेटा कोई भी मेथड करो, मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंट्स में सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। मैं या तो सम के अंदर ही सॉल्व कर दूं, या तो मैं अलग से वर्किंग नोट के अंदर बता के फिर यहाँ पे लिख दूं कि प्लीज रिफर वर्किंग नोट, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवेंचुअली लेट्स गो फॉर इट। अपन का नेट लॉस राइट आने वाला है। कोई मार्क्स कट नहीं होगा? नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो, जरा भी नहीं। चलो, टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन स्टूडेंट्स कितना है? 8192 और यहाँ पर आएगा 8193। तो तुमने रियलाइज किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा डेबिट साइड हैवी था तो हमें नेट लॉस मिला है, जो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया था तो अब मैं क्रेडिट से ट्रांसफर कर रहा हूँ डेबिट साइड 8192 8193। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल लिख रहा हूँ 60,000 टोटल। यहाँ पर ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी है तो यहाँ भी 60,000 लिखूंगा, और ये 60,000 तो यहाँ भी 60,000 लिख रहा हूँ। चलो माइनस करेंगे 60,000 माइनस 8192, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 से 1 गया तो 8, 9 से 8 गया तो 1 और 5, 51,808 आ रहा है स्टूडेंट्स। 51,808 और यहाँ पर आ जाएगा 51,807। वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन, जो लास्ट है वो सी होता है हमेशा, कैरी डाउन आएगा, और यहाँ पे अब अमाउंट लिख देंगे 51,808। ओके चलो, और ये कितना आएगा? 51,807 टोटल करेंगे 51,807। चलो सबसे पहले तो 5 आएगा, 1 कैरी, फिर 6 आएगा, अगेन 1 कैरी, 3 आएगा, और 1,03,615 आ रहा है स्टूडेंट्स। यस सर। वो हाँ कुछ नहीं सही है। चलो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके स्टूडेंट्स। 1,03,615 और फिर इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्लस करेंगे 20,500 5 1 कैरी 4 1,24,115। तो स्टूडेंट्स मेरा अमाउंट आ रहा है 1,24,115। असेट साइड तो यही आ रहा है, नहीं लाइब्रेरी साइड कैलकुलेट किया मैंने मतलब 1,24,115। चलो स्टूडेंट्स कोई असेट साइड कैलकुलेट करके बताओ बराबर है कि अलग है? ये कितना है? 19 + 15 कितना होगा? 1929 34,190। हाँ सर, एसेट साइड में भी 124,115 सही है। ग्रेट। 925 35 42 48। चलो ठीक है, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ खाली एक बार। 5 1 कैरी 10 11 1 कैरी 4 1 कैरी 8 9। चलो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट आ रहा है 124,115। मैंने पेपर पे अभी जस्ट कैलकुलेट किया है और यहाँ पे सब हमारा हो गया एकदम टैली परफेक्टली। सर यस बेटा बोलो। सर ये जो आपने हेडर्स दिए करंट लायबिलिटीज इन्वेस्टमेंट, वो सब इम्पोर्टेंट है क्या? लेकिन मैंने कभी नहीं दिया है। यस बेटा देखो अभी ना, हाँ अगेन आई टोल्ड यू इवन दिस इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। यूट्यूब नहीं है, रेज्यूम है। वीडियो ऑफ करो प्लीज स्टूडेंट्स। अरे यार माइक ऑफ रखो, काफी सारे बच्चे माइक ऑफ नहीं रख रहे। या स्टूडेंट्स अगर आप लोग को बात करनी है आप लोग माइक ऑन करके बात कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर दैट प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। या सो बेटा आप जो बोल रहे हो ना कि फॉर्मेट के अंदर, देखो मैंने जब फॉर्मेट बनाया था ना तो मेरे पास हमेशा ये फिक्स फॉर्मेट है, मैं हमेशा यही फॉलो करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, फिर लोन्स एंड एडवांसेस, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड करंट लायबिलिटीज, मैंने 4 हेडिंग दी है। तो मैं लायबिलिटीज के अंदर इसी तरह से उसको बाइफरकेट करता हूँ। एंड सिमिलरली इफ यू सी ऑन द असेट साइड, सबसे ऊपर फिक्स असेट दिया हुआ है, फिर फिक्स असेट के अंदर 2 होते हैं, या तो इंटेंजिबल या तो टेंजिबल। हमारे सब में इंटेंजिबल नहीं था इसलिए वहां पर लाइन मैंने नहीं छोड़ी है, टेंजिबल असेट था। इन्वेस्टमेंट के हेडिंग के अंदर भी एक फिक्स डिपॉजिट था और फिर करंट असेट था। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक सो टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई बाइफरकेशन दिया हुआ है, तो अगर आप बिना बाइफरकेशन भी करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। आप बाइफरकेशन के साथ थोड़ा ज्यादा सिस्टमैटिक लगता है, तो आप अगर उस बाइफरकेशन को फॉलो कर रहे हो तो भी इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट विल जस्ट गिव अ गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द सम, तो ऑब्वियसली इट विल पुट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द टीचर। बट ठीक है, कोई कंपलसरी जैसा कुछ भी नहीं है, आपका आंसर राइट है, आप पूरे मार्क्स घर लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके
चलो, हेलो आर्य, आर्य यू देयर? आर्य, आर्य कुछ बोल नहीं रहा है. Please send the question paper PDF to the group. Okay, Rohan says to the group. Rohan, I have a many group. Which group are you talking about? आर्य अपने बैच में से कोई है क्या? माइक ऑन आर्य, माइक ऑन करके बात कर. क्या मैसेज कर रहा है? सिर्फ अंश है सर. अंश है क्या? ओके ओके, चलो ठीक है. फिनिश अकाउंट क्वेरीज. ओके रोहन, आई जस्ट फॉरवर्ड. सर एक बार पूरा सम बता दो ना सॉल्यूशन. ओ अबरार इज आल्सो हियर. हाय अबरार. अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं एक बार, हाँ चाहिए तो देखो, अभी प्लान किया है स्टूडेंट्स. एक बार हमारा सम हो चुका है. मैं आप लोगों को चाहिए तो एक बार के लिए सम बता रहा हूँ. इफ यू वांट टू जस्ट सी एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन डू दैट. ऑल ऑफ यू हु हैव रिटन द सम प्रॉपर्ली, यू गाइस हैव टू क्लिक अ फोटो एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप. मुझे एक आइडिया आ जाएगी कि कितने बच्चे हमारे साथ एक्टिवली बैठे हैं और सारा का सारा सम सॉल्व कर रहे हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट आई वांट टू नो. सो या इट्स अ रिक्वेस्ट, यू गाइस हैव टू जस्ट ड्रॉप मी ऑन व्हाट्सएप द सम. ओके, मैंने यहाँ पे सम को एक बार खाली ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी का कुछ मिस आउट हो गया तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर आप सम देख भी सकते हो पूरा एक साथ में ऑन वन सिंगल स्क्रीन. सर एवरी सम के बाद व्हाट्सएप पे भेजना है कि एंड सेशन के बाद सारा एक साथ? बेटा आज अभी भेजो ना फिलहाल, मैं जब जब बोलूंगा तभी, क्योंकि मुझे सिर्फ ये देखना है कि कितने बच्चे लोग अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली. ओके, और एंड सेशन में एक बार भेज देना, कोई नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया जाएगा खाली कि द स्टूडेंट्स आर रियली सिटिंग एंड इज इट वर्थ इट और नॉट. देखो प्लान तो ये है मेरा, लेक्चर में मैं सारे दिन पे जूम पे लेक्चर्स लेने वाला हूँ, एंड इवन इफ इट इज हेल्पिंग 2-5-10 ऑफ देम, देन इट्स स्टिल वर्थ इट. इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, है ना. एंड आई ऑनेस्टली जब मैंने फ्रेंच के लेक्चर्स भी शुरू किए थे ऐसे, इनिशियली इट वाज ऑल एन एक्सपेरिमेंट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज इट वाज रियली वर्थ इट. इट वाज हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स, एंड आई बिलीव नाइट टाइम इज द बेस्ट टाइम. बच्चे लोगों को भी पढ़ने में मजा आती है. तो वो आज का दिन थोड़ा 1-2 दिन लगेगा आपको भी कंफर्टेबल होने में, बट मीनवाइल मुझे लगता है कि इट विल बी रियली फन. अगर हम लोग कल से और प्री प्लान करके बैठेंगे, किसी ने चैट पे लिखा था कि प्री प्लान नहीं था, तो वी विल श्योरली टेक दैट फीडबैक एज पॉजिटिवली, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, इसको और ज्यादा उसको प्लानिंग के साथ बैठेंगे, ताकि अपना टाइम वेस्ट कम हो और ज्यादा से ज्यादा सम्स कवर कर सकें. ठीक है, चलो. स्टूडेंट्स अगर कुछ डाउट पूछा तो बिंदास माइक ऑन करके पूछना. आप लोग चैट पे लिख रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स डिफिकल्ट. किसी ने तो पूछा है कि ना, हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना कंपलसरी है क्या? तो नहीं, कंपलसरी नहीं है. अगर आप अलग से नहीं बना रहे हो और बैलेंस शीट के अंदर प्लस माइनस करोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम जरा भी नहीं है. ठीक है, चलो. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड. और मैं इसके बाद एनपीओ का एक सम सॉल्व करने वाला हूँ. मैंने स्लोली करके ऐसे तो पूरा सम एक बार बता दिया है, तो आई गेस सबका सम कंप्लीट हो चुका होगा. किसी का कुछ पार्ट मिस आउट हुआ है अभी भी तो प्लीज लेट मी नो. एंड चलो, तो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज एनपीओ. आई एम गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ एनपीओ. तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग भी एक एनपीओ का फॉर्मेट बना के रेडी रख सकते हो. आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट, ताकि मैं भी एनपीओ का पूरा वीडियो एक बार फॉर्मेट बना लूं. मुझे हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा. यस बेटा बोलो. सर आप आउट ऑफ ईच चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सकते हो टेक्स्ट बुक में क्या? बड़ा ऐसा नहीं पता चलता है कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं रैंडमली बोल भी दूं ये इंपॉर्टेंट है, बट मतलब वही करेंगे ऑफ कोर्स, जो डिफिकल्ट वाले समय वही करेंगे जिसके अंदर सारे एडजस्टमेंट्स मेजर कवर हो जाते हैं. कॉम्प्लिकेटेड टू एडजस्टमेंट्स है. हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में कर सकते हो क्या करना है, मुझे ऐसे मार्क करके देना. आप ऐसा बोल रहे हो? मार्क करके मतलब आप खाली हम लोगों को बोल दो कि टेक्स्ट बुक का ये दिस इज, इसमें बेटा सारे जब लेक्चर adjustments खत्म और होने आएगा तो हम एक बार टेक्स्ट बुक गो थ्रू कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स बेसिकली सारे बच्चों से अभी जस्ट बात की है जब हमने वीडियो को म्यूट किया था, एंड कंक्लूजन ये निकला है कि फिलहाल के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट्स के ही सम्स सॉल्व करते हैं. आज थोड़े 3-4 सम सॉल्व करते हैं फाइनल अकाउंट्स के एट अ स्ट्रेच, ताकि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस गेन होगा एग्जैक्टली कैसे करते हैं फाइनल अकाउंट्स. एंड हाँ, तो मेरा सबसे फर्स्ट प्लान यही था जब मैंने वीडियो शुरू किया था, दैट विल पर्टिकुलरली टेक वन पर्टिकुलर चैप्टर, उसके पीछे पढ़ेंगे एकदम. ओके, क्योंकि सब चैप्टर एक साथ में करेंगे तो हो सकता है कि कुछ भी एकदम परफेक्ट नहीं है. एक चैप्टर को एकदम कर लिया आज रात को तो ऐसा होगा कि हाँ चलो फाइनल अकाउंट्स तो एकदम अच्छे से हो ही गया है. ठीक है, ठीक है चलो. सर, मेक सेंस. तो फिलहाल के लिए जो मुझे एक पेपर किसने सेंड किया था, तो ये पेपर मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ. और जो दूसरा पेपर है मेरे पास, जस्ट 1 सेकंड, मेरे पास हाँ, सो कुछ 2-3 पेपर डाउनलोड किए थे, आई डोंट इवन रिमेम्बर. अब मैं दूसरा पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ. ये कौन सा पेपर था, लेट्स सी. ये भी वो बोर्ड वाला है. बोर्ड पेपर ही है ना, चलेगा, बोर्ड पेपर के सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है,
अगेन यस। तो स्टूडेंट्स इसमें आयशा नहीं, आयशा ये वो फ्रेंच वाली आयशा नहीं है ना आशा और निशा है तो स्टूडेंट्स आशा निशा वाला करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सम। आशा निशा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, आप लोग को चाहिए तो आप लोग फॉर्मेट फटाफट बना लो। मेरे पास तो फॉर्मेट एकदम रेडी होता है, मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, इट विल जस्ट टेक मी 2 मिनट्स। तो चलो सम डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। लेट्स स्टार्ट। आशा निशा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इक्वल को अंडरलाइन करना होता है। सो आपको एक पेंसिल लेनी है जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो और आपको अंडरलाइन करते जाना है। सो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है यहाँ पे। द फर्स्ट थिंग इज डेटर्स। डेटर्स परचेज दिया, सॉरी परचेज बताओ कहाँ जाएगा परचेज? ट्रेडिंग, डेबिट साइड, Trading. सैलरीज, P&L, डेबिट ओके साइड, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस, Trading. ट्रेडिंग, एडवर्टीजमेंट, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। loss, चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे टिक करना है आप लोग को। आप लोग को चाहिए तो ये एडवर्टीजमेंट को टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है 2 इयर्स का, इसीलिए। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होगा Credit. स्टूडेंट्स? Credit trading account. लेस फ्रॉम सेल्स, है ना? क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमें सेल्स रिटर्न दिया उसको हम लेस फ्रॉम सेल्स कर देंगे। एक सेकंड, इसको खाली थोड़ा सा यहाँ से हटा के कहीं और डालता हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ लेस सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स होगा। मोटो वैन, अच्छा फिक्स एसेट, ठीक है। स्टॉक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये 1 अप्रैल दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। trading account, फिर कैपिटल अकाउंट दिया है आशा और निशा, तो दैट विल गो इन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, Liability. करंट लायबिलिटी, मैंने CL लिखा है, करंट लायबिलिटी। सेल्स trading account, ट्रेडिंग में जाएगा। आरडीडी, स्टूडेंट्स आरडीडी के लिए जो पूरा फॉर्मूला लिखूंगा मैं, बेड डेब्ट्स का जो मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखा था, बेड डेब्ट्स आरडीडी, आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, बीच के 2 एडजस्टमेंट, तो मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न तो सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स था, तो परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। परफेक्ट, लेस फ्रॉम परचेज। तो बच्चे लोग अगर आप लोगों को चाहिए, आप जब मैं एक बार लिख के जब पेज टर्न कर रहा हूँ तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ठीक है। चलो इतना सा पार्ट मैं रब करके आगे बढ़ने वाला हूँ। लेट्स गो डाउन। नीचे दिया हुआ है सन्डे डेटर्स। ओके सन्डे डेटर्स बताओ, सन्डे डेटर्स कहाँ पे जाएगा? Asset. ओके करंट एसेट लिखा हो। कोल गैस फ्यूल, Sir, trading account. ट्रेडिंग trading अकाउंट, account, ओके प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट, ठीक है। एक ये टेंजिबल एसेट है फिक्स एसेट में। चलो ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट नाउ। स्टूडेंट्स क्या होता है, सारे के सारे जो ट्रायल बैलेंस उसका एक इफेक्ट आएगा, बट एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? 2 इफेक्ट्स। फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या आएगा बच्चे लोग? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। asset side, चलो क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड देन व्हाट डू वी हैव? बैलेंस शीट asset side, ठीक है। Next after that, Asha and Nisha withdrew goods from business 3000 and 2000 for their personal use. चलो स्टूडेंट्स देखो, एक आधा गुड्स कभी भी गया, गुड्स के लिए हम कहाँ डालते हैं? ट्रेडिंग में डालते हैं। गुड्स आया तो डेबिट में और गया तो क्रेडिट में। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालूंगा। एक तो मेरा फिक्स है क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहा है, और ये कौन लेके जा रहा है? ओनर खुद लेके जा रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, बिकॉज पार्टनर्स आर द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। ओके, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। नेक्स्ट आफ्टर दैट, चलो बच्चे लोग टिक करो। अभी डेप्रिशिएट करना है आप लोगों को, ऊपर जाके टिक करना होगा। मोटर वैन को टिक करो, प्लांट एंड मशीनरी को टिक करो, दोनों में एडजस्टमेंट है। यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपर्ली कि जिसमें एडजस्टमेंट है वहां पे लाइन भी छोड़नी है आपको। तो क्या आएगा? लेस फ्रॉम असेट, ओके लेस फ्रॉम असेट, एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? P&L डेबिट P&L साइड। debit side, Okay, less from asset, P&L debit side. Less from asset, P&L debit side. And going with the last one now, reserve for doubtful debts. अच्छा last नहीं, fourth one है reserve for doubtful debts. 5% is to be maintained on RDD. चलो बच्चे लोग बताओ दो इफेक्ट क्या आएगा? less from Less from bad debts and Less from Less debtors. add from bad debts, debtors. less from sundry debtors. Yeah, so less from debtors, Right. add to bad debts. चलो चाहिए तो यहाँ पे लिख दो less from debtors, add to bad debts. And going with the last one outstanding wages है बच्चे लोग। outstanding add होगा या less होगा? Tell me. add होगा, तो add to expense, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा? लाइबिलिटी साइड, Liability. ठीक है। तो स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड। ग्रेट,
चलो, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। आप लोग को याद रखना है, ऊपर जाके टिक करता है, वेजेस में भी एडजस्टमेंट है, थिएटर्स में एडजस्टमेंट है, बेड डेप्स का फॉर्मूला लिखने वाले हम लोग पूरा, और मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। हाँ, तो फिलहाल प्लान क्या है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक द फॉर्मेट नाउ। चलो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फॉर्मेट वगैरह बना दिया है, और अब हम सम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले परचेज दिया 48,400। चलो, जो चीजें नहीं चाहिए उसको मैं हटा रहा हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। So the first thing that we have is 48,400. Okay. Next, next part क्या दिया हुआ है, सैलरी 7,500। चलो, सैलरीज में एडजस्टमेंट नहीं है ना स्टूडेंट्स, टू सैलरीज नहीं है सर। 7,500। यस बेटा, Purchase is 48,000. अमाउंट रॉन्ग लिखा है, ओके ओके 48,000। ओके, वन सेकेंड, आई जस्ट डिडंट सी इट। अच्छा, इट्स 48,000, मैंने उसको 48,400 रेट किया था। ओके, 48,000, ग्रेट। चलो, सैलरी 7,500 हो गया, वेजेस है 2,800, और वेजेस में एडजस्टमेंट भी है स्टूडेंट्स। तो मुझे वेजेस में यहाँ पे लिखना होगा टू वेजेस। ओके, मेरे पास अब जगह कम होने वाली है, आई नीड सम स्पेस। ओके, टू वेजेस, कितना अमाउंट है वेजेस का, 7,500। चलो, मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन, मेरे पास एक और मोबाइल है, तो मैं यहाँ पे 7,500, मेरे पास एक मोबाइल है, तो मैं मोबाइल से पहले फोटो ले लेता हूँ, ताकि मुझे रेयर की स्क्रीन चेंज नहीं करनी पड़े। सर आप चाहिए तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस हमें चाहिए ना, और हमारा टाइम भी थोड़ा सेव होगा। नहीं नहीं नहीं, पर फिर मजा ही नहीं आएगा तुमको हाँ डायरेक्टली सर, आंसर आप बता है ना, दूंगा तो। अगर कर लोगे तो ऐसा वी कैन कवर मोर सम्स इन लेसर टाइम. नहीं नहीं, पर मैं ऐसे भी कैलकुलेटर में वहाँ टाइम अपना जा ही नहीं रहा है थोड़ा, डोंट वरी, उसमें टाइम जाएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। चलो, सैलरीज में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, नहीं है सर। 7,500। आफ्टर दैट वेजेस 2,800 में लिख दिया। अब इसके बाद टू एडवर्टीजमेंट है, टू एडवर्टीजमेंट। ओके, एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है 4,000 रुपीज, और उसमें एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज दो- सेल्स रिटर्न, एकदम लाइन वाइज सम करेंगे, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे। लेस सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स होगा सेल्स रिटर्न, और अमाउंट दिया हुआ है 8,000। नेक्स्ट आफ्टर दैट मोटर वैन दिया 63,000, और मोटर वैन में भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोटर वैन, अमाउंट है 63,000। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टॉक दिया 94,500। सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर, लेट्स राइट ओवर हियर 94,500 हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। चलो, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे नीचे। I just take the photo of this one also. Okay. कितना अमाउंट है नेक्स्ट, संडे डेटर्स है 62,800। चलो, संडे डेटर्स 62,800। चलो, सारे बच्चे लोग लिख रहे हैं ना घर बैठे बैठे साथ में। हाँ सर। यस Perfect. Next we have is two coal, gas and fuel, और coal gas fuel का अमाउंट है 1,000 रुपीज। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी। या अब प्लांट एंड मशीनरी है, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है ना। हाँ हाँ, ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट है 17,600। नेक्स्ट, हाँ चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्रेडिट साइड बढ़ने वाला हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्रेडिट साइड दिया हुआ है आशा निशा 80/40। चलो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया हमें पार्टनर्स कैपिटल का 80,000 और 40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है 34,000।
चलो बैंक ओवरड्राफ्ट $34,000. नेक्स्ट आफ्टर दैट सेल्स दिया हुआ 1,48,000. चलो तो 1,48,000 माइनस 8,000 कितना होगा स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स 1,40,000. 140. परफेक्ट 1,40,000 हो जाएगा. नेक्स्ट आफ्टर दैट आरडीडी दिया है स्टूडेंट्स. देखो अभी आरडीडी दिया है, हमें बेड डेप्थ वर्ड तो नहीं दिया था पर आरडीडी वर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट्स. तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख दिया बोर्ड पे. 2 बेड डेप्थ्स ऐड फर्दर बेड डेप्थ्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. और इसको क्या याद रखना है? फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस. जो फर्स्ट और लास्ट फिगर है वो हमको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा और बीच के तो हमें कहाँ मिलेंगे? एडजस्टमेंट में मिलने वाले हैं. ओके तो चलो यहाँ पे 1,200 रुपया लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. 1,200. मैं जस्ट पूछ रहा और हूँ RDD यस बेटा. फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है न्यू आरडीडी और ओल्ड आरडीडी, यस बेटा. तो डायरेक्ट न्यू आरडीडी लिख के लेस ओल्ड आरडीडी नहीं कर सकते? परफेक्ट कर सकते हैं. देखो अभी स्टार्टिंग के 2 फिगर अपने पास नहीं है इसके अंदर. बेड डेप्थ भी हाँ. नहीं दिया हुआ है और फर्दर बेड डेप्थ भी नहीं दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी मेरे को हैबिट हो गई पूरे फॉर्मूला लिखने की, इसलिए मैंने लिखी. अगर आपने डायरेक्टली न्यू आरडीडी में से लेस ओल्ड आरडीडी कर दिया तो भी आपको राइट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ लेकिन ऐसा लिखा तो अच्छा मतलब सर, कंफ्यूजन नहीं होता बाद में. हाँ इसीलिए. यस and sir, लतीफ. this formula is same for all sums, right? या RDD ऑल वाला. सम. यस 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 यस. Okay. चलो इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है? परचेज रिटर्न दिया है. परचेज रिटर्न का अमाउंट है 6,000. तो क्या करेंगे? लेस फ्रॉम परचेज करेंगे 6,000 रुपीज. तो यस 42. 40 माइनस 42,000. ये कनिष्का क्या आवाज थी? Sir Sakshi. ओह साक्षी, यू साउंड समवन लाइक. चलो ठीक है, ग्रेट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस हो गया कंप्लीट. हमने कुछ मिस तो नहीं किया मेरे अकॉर्डिंगली. ठीक है. सर चलो वेजेस का Sir wages is 2,800. 2,800. हाँ 1 सेकेंड. तो मैंने फिर ऐसा क्यों लिखा है? कुछ तो अमाउंट होगा उसके आगे पीछे. 7,500 अपने सैलरी का लिखा है. ओके ओके Yes. चलो ठीक है. तो स्टूडेंट्स 2,800 यहाँ पर है और सैलरीज का 7,500 तो हमने बराबर ऑलरेडी लिखा हुआ है. चलो स्टूडेंट्स अब हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ हमें? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड कॉस्ट प्राइस 88 एंड मार्केट प्राइस 90. बताओ कौन सा लेंगे? कॉस्ट प्राइस लेंगे या मार्केट प्राइस लेंगे? 88. 88. सो विच एवर 88,000. इज लेस वही करेंगे हम लोग. ठीक है. चलो तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 88,000. ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड. ओके मैंने 88,000 लिखा है यहाँ पर. यहाँ भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 88,000. तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. मूविंग फॉर टू सेकंड वन नाउ. आशा एंड निशा withdraw goods from business 3,000 and 2,000. तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा हाँ. गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर्स. Buy goods withdrawn. Okay. 1 second. Buy goods withdrawn by partners. ठीक है. आशा, निशा, टोटल कितना है? 2,000 प्लस और 3,000. बराबर है 2,000 3,000. अच्छा पहले आशा ने 3,000 के हैं. ओके 3,000 2,000 है. ठीक है 3,000 और 2,000. सेकंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे 2 ड्राइंग्स 3,000 और 2,000. वेरी गुड. उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 और 2,000 हो गया. मैंने दोनों इफेक्ट डाल दिया. एडजस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया. मूविंग फॉर टू थर्ड वन. डेप्रिशिएट मोटर वैन 5% और प्लांट एंड मशीनरी 7%. अजीब नंबर दिया है. चलो लेस 7%. डेप्रिसिएशन एट द रेट. मोटर वैन 5% है ना? 5%. 3 और इस हाँ इसका 7% लिखेंगे. चलो 60,000 का 5% कितना होगा स्टूडेंट्स? 63,000. 630 का आधा 315 और 60,000 माइनस 315 कितना होगा? 62,000 नहीं यार 3 रुक जाओ 6,300 और 6,000 3,150 है ना? यस सर. चलो तो 59,000. स्टूडेंट्स इज इट 59,850? चेक करो. हाँ सर सही है ना? चलो ग्रेट. और अब 7% करना है. 17,600 का 7%. तो 176 इंटू 7 करेंगे. 176 मल्टीप्लाई बाय 7.
7 6 42, 4 carry 49. 1 2 3 2. 1 2 3 2 यस 1 2 3 2 आ रहा है। चलो 1 2 3 2 माइनस करेंगे 17,600 माइनस 1 2 3 2, 10 में से 2 गया तो 8, 16368 6368. 16368 ना, 16368, 16368 परफेक्ट। चलो स्टूडेंट्स दोनों का सेकंड इफेक्ट लिखेंगे। कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, एक तो 3150 है और दूसरा 1232 है। दोनों का सेकंड इफेक्ट लिखेंगे। चलो यहाँ पे P&L लेस फ्रॉम असेट, P&L डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और डेप्रिसिएशन लिखने के बाद अंडरलाइन करके सबसे पहले था मोटर वैन, और मोटर वैन का अमाउंट कितना दिया है 3150, और नेक्स्ट है मोटर वैन के बाद क्या था, प्लांट एंड मशीनरी है ना, प्लांट एंड मशीनरी का 1232 1232 4382 4382 परफेक्ट 4382 ग्रेट। हो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा थर्ड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ अभी आरडी है 5%, तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, तो लेस आरडीडी एट द रेट 5%। चलो 62,800 है बच्चे लोग, तो आधा करेंगे 6280 का आधा 31 इज इट 3140 स्टूडेंट्स? हाँ सर 3140 है। Yes. ग्रेट 3140, तो माइनस करेंगे 62,800 माइनस 3140 59660 069 7 में से बन गया तो 6, कितना बोला 660 परफेक्ट वेरी गुड 959660। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स पेंसिल और स्केल है, मैं जरा भी कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ। आप लोग को भी घर बैठे बैठे पेंसिल से रफ में सॉल्व करना है, सो दैट आपको हैबिट हो जाए कैलकुलेशन करने की अच्छे से। सो सेकंड इफेक्ट डालेंगे लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। अब 3140 एड टू बैड डेब्ट्स करेंगे 3140, तो यहाँ पे 3140 लिख रहा हूँ। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज 3140 माइनस 1200? सर 1920 1920, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। 3140 माइनस 1200, तो 0 4, ये 19 कितना आ रहा है 40 ना, तो 1940 आ रहा है। 1940. Yes. क्या अरे। सोचिए, चलो 1940 आएगा स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर दिया, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। अब एक लास्ट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस स्टूडेंट्स। चलो ऊपर जाएंगे, ऐड करेंगे बिकॉज आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब समथिंग व्हिच इज स्टिल पेंडिंग, अभी भी बाकी है उसको पे करना। अमाउंट दिया हुआ है 800 रुपया। व्हाट इज 2800 माइनस प्लस 800? 3600. ओके ग्रेट। सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में डालेंगे बच्चे लोग, करंट लायबिलिटी में डाल रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपया, जो क्वेश्चन में दिया था उसका सेकंड इफेक्ट आएगा। क्वेश्चन में 800 रुपया दिया था, हम सेकंड इफेक्ट भी स्टूडेंट्स कितना डालेंगे 800 रुपया डालेंगे। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एक चीज बाकी है स्टूडेंट्स, हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर दिया, हमने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। बताओ अब क्या बाकी है? Balancing. हिडन एडजस्टमेंट बाकी है बेटा। हिडन एडजस्टमेंट तो किया ही नहीं, देखो एडवर्टाइजमेंट बेचारा अभी भी बाहर लटक रहा है। हिडन Yes, एडजस्टमेंट my में bad. स्टूडेंट्स, सर हम हिडन एडजस्टमेंट इमीडिएटली कर सकते हैं ना? हाँ बेटा आप ऐसे करने के, मैं तो एक तरीका फॉलो कर रहा हूँ, आप कोई भी तरीका फॉलो करो। मैं तो हमेशा ऐसे करता हूँ, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, फिर हिडन एडजस्टमेंट। आप पहले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 2 साल का दिया हुआ है, तो कहने से ये एडवांस एक्सपेंस है स्टूडेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो लेस प्रीपेड कर रहा हूँ, हाफ हो जाएगा अमाउंट, हाफ हो जाएगा। वेरी गुड, तो 2000। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4000 2000 2000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, एडवांस में खर्चा कर दिया, अभी भी उसका बेनिफिट मिलना बाकी है, तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट सेकंड इफेक्ट एसेट में लिख दिया 2000। ओके, अब हमारा सम पक्का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली एडजस्टमेंट डालेंगे। ओके ओके, ये हर्ष कौन है जो हमें चैट पे डायरेक्ट आंसर बता रहा है, स्मार्ट। चलो तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर दिस टाइम अगेन मुझे लग रहा है कि हमारा क्रेडिट ज्यादा हैवी लग रहा है। लेट मी जस्ट चेंज द पेज, मेरा पेज पूरा फुल हो गया है। 1,40,000 एंड 90, 1,40,000 प्लस 90 इज 2,30,000 और 2,33,000 लग रहा है मुझे। चलो 2,33,000। ओके, देखो 1,40,000 और ये 80 प्लस 2 तो 90 होता है ना,
तो 1,40,000 प्लस 90 2,30,000 और 3 2,33,000। चलो तो ये अगर 2,33,000 है तो यहाँ भी हम 2,33,000 लिखेंगे। अब माइनस करना है सारे डेबिट को। डेबिट कितना हो रहा है, लेट्स चेक। डेबिट कितना हो रहा है, 94 प्लस 42 तो 500, 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 4 कितना, 9 प्लस 3 134 और 3,600 भी है, 3,600 भी है। 0 0 1 कैरी 0 1 कैरी। टोटल जो डेबिट साइड है 1,40,100 आ रहा है। अब मुझे माइनस करना होगा। 2,33,000 में से मैं माइनस करूंगा 1,40,100। 0 0 10 में से 1 गया तो 9, 2 आ जाएगा। 30 में से 4 गया तो फिर भी 9। सिंस मेरे अकॉर्डिंगली 92,900 आ रहा है। किसी और का ऐसा आ रहा है 92,900? प्लीज चेक करके बताओ 900 ही है आई थिंक सो। कितना है। सो उतना ही है आई थिंक सो, मतलब मैंने सर 91,900 है। 91 आ रहा है किसी का। 91 ओ 91,900. जस्ट 1 सेकेंड। 94 तो 500 4 प्लस 2 एक सर आप शायद से कोल एंड गैस एंड फ्यूल वाला बोल आपने मिस्टेक किया है। अच्छा कोल आपने गैस और गैस फ्यूल। फ्यूल ओके का ओके ओके, उसको हमने 5,000 डिटेल। चलो ठीक है, तो स्टूडेंट्स 91,900 बराबर आ रहा है एकदम परफेक्ट। ठीक है, वो कोल गैस और फ्यूल मेरा डिटेल कॉलम में था इसीलिए 91,900 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 91,900। सो लेट्स सी नाउ क्या लग रहा है प्रॉफिट लॉस में इस बार। तो 91,900 क्रेडिट ज्यादा हैवी लग ही रहा है। 91,900 चलो अब सारा डेबिट प्लस करना पड़ेगा। 7,500 और 2,000 मतलब कितना, ये तो 9,500। उसके बाद है 1940 और कितना है 4382 2 आएगा। 2 अगेन 1 कैरी 15 18 1 कैरी 10 11 15,822 है। चलो माइनस करेंगे 91,900 माइनस 15,822। 10 में से 2 गया तो 8, 9 से 2 गया तो 7, 8 में से 8 गया तो 0 0 9 से 5। 40,078 आ रहा है। 40,078 ऐसा कुछ आ रहा है किसी का। 40,000 रुपीज और 78। हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ 76,078 है। कितना आ रहा है 76,078। 76। यस सर 75 7,500 2,000 1940 438 एक है, तो सेकंड मतलब 1 मिनट 1 मिनट 15-16,000 से ज्यादा देखो नहीं मेरी है। बात सुनो। 91,900 है और माइनस कितना करना है 15,822 ना। सर आपने एक का अमाउंट गलत लिखा है। ये 91,900 नहीं है, टोटल 91,900 क्रेडिट साइड। नहीं सर वो नहीं, डेबिट साइड में आपने जो ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी को जो प्लस करके लिखा है ना वो गलत है। नहीं, वो एक वैसा भी चलता नहीं है। नहीं वो हाँ कह रही वो कि तो है। ओल्ड आरडीडी को क्रेडिट में डालो तो वो नेट ऑफ हो ही जाता है। नहीं 2 मिनट रुक जाओ। एक सेकंड 9,500 एक सेकंड मुझे अभी करने दो। 1940 एंड 4382 2 1 कैरी 10 18 1 कैरी 10 15 फिर आपने मेरा किसी का डबल 15,822। एक एक्स्ट्रा जीरो डाला होगा शायद आपने। नहीं रुक जाओ। 8 से 2 गया तो 8 आएगा, 9 से 2 गया तो 7 आएगा और फिर 8 में से 0 1 सेकंड ना तुम लोग बताओ तो एग्जैक्टली मेरा कितना आ रहा है। 76,078 आ रहा है। 76,078 हाँ यस वही है। सर। यस वही है। 76,078। ठीक है, मैंने क्या किया 91,900 माइनस 15,822 किया है तो 76,078 आ रहा है इस बार। और अब चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और दोनों का नाम क्या है, दो पार्टनर का नाम क्या है, आशा निशा। इक्वल करेंगे दोनों का 76,078 तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 8 आएगा और 0 आएगा, फिर से 3 आएगा और 9 आएगा। 38,039 फिर से लिख रहा हूँ 3,8,0,3 एंड 9। ठीक है, 38,039 38,039 इसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,039 एंड 38,039 प्लस करेंगे अभी 1,80 और 38 ना, तो 1,18,000 1,18,039 और
यहाँ पे भी लिखेंगे 40 और 78,039, 78,039। हाँ चलो, ये जो टोटल है उसी को यहाँ भी लिखेंगे। 1,18,000 में से अगर 3 गया तो 1,15,039, और यहाँ पे 70 से 2 गया तो 76,039 बचेगा। चलो आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अब पार्टनर्स का अपना आशा निशा 1,15,039, और यहाँ पे लिखेंगे 76,039, दोनों को टोटल कर देंगे। चलो सबसे पहले 8 आएगा, फिर 1 कैरी 7 आएगा, यहाँ तो 0 दिया हुआ है, फिर 5 + 6 1 कैरी 9 आएगा, 1,15,000 76 86 1,91 039। So is it 1,91,078? 39 तो 78 होगा, ये तो श्योर है। 76 बन रहा था, 76 86 91। चलो 1,91 ये भी बराबर है। अब आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके स्टूडेंट्स, इसको टोटल करना है हमें। थोड़ी बहुत लाइन जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल रहा हूँ मैं। ओके चलो टोटल करते हैं। 1,91,078, 1,91,078, और इसको क्या करेंगे 34,800 से ऐड किया, 34,800, 878 तो आ ही रहा है। 5 9 + 3 2,25,878, 2,25,878। ये बात भी करेंगे, क्या है 59,850। टोटल कर रहा हूँ मैं 16,368, 16,368, 59,660, 59,660, और 88 और 90,000 आ रहा है एग्जैक्ट। चलो ठीक है, यहाँ पे 8 6 + 6 12, 12 + 5 17, 1 कैरी 9 + 9 18, 1 कैरी 10 16 25, 2 कैरी ओके 10। सर एग्जैक्ट आ रहा है 2,25,878, 2,25,878। मैंने अभी जस्ट दोनों साइड ट्राई किया और एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। टडिंग टडिंग, इतनी खुशी मिलती है जब हो जाता है। सर हो गया टैली। ये हर्ष कुमार हमेशा हमसे आगे रहता है, वो हमेशा बताया सर मैं निकलती हूँ, गुड नाइट, थोड़ा जल्दी सोता हूँ मैं, और ये सुचिल जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को स्टूडेंट्स? हेलो 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 स्टूडेंट्स, आर यू गाइस देयर? नो सर, नो। चलो स्टूडेंट्स डाउट ये नहीं वाला, है ऐसा बोल रहा हूँ। ओके डाउट नहीं होगा। प्रिया आर यू देयर? प्रिया, प्रिया कैन यू हियर मी? प्रिया बेटा आपने सॉल्व किया बेटा दोनों सम हमारे साथ? Yes, sir. Yes, sir. चलो ग्रेट ग्रेट, वी हैव 2 प्रिया इन द मीटिंग। आर्य, या आर्य कुछ बोल ही नहीं रहा। आर्य आर यू देयर? हाँ सर। आर्य हुआ बेटा दोनों सम टैली हुआ? हाँ सर। चलो ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। ओह स्टूडेंट्स, मैं फिलहाल के लिए वीडियो थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग भी पॉज कर दिया, मैंने स्क्रीन शेयरिंग भी पॉज कर दिया, नोबडी विल सी इट। या तुझे ये बताओ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी दूं? सर मैं भेज रहा हूँ, आपका रिकॉर्डिंग चालू है बट ना बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज किया, पॉसिबल नहीं है। नहीं सर दिख रहा है यहाँ पे, अभी जस्ट चालू हुआ 2 सेकंड पहले। अरे क्या ही है ये। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर। हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। लेट्स सी इफ वी विल सॉल्व इट और नॉट। सबसे पहले क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, और 2 पार्टनर कौन है, नेहा और पूजा। ग्रेट, इट्स गोइंग टू बी फन। स्टॉक दिया स्टूडेंट्स, तो टेल मी स्टॉक है तो सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेडिंग आएगा, ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, परचेज, कीप टॉकिंग टू मी ओके स्टूडेंट्स। परचेज कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग। Trading. फिर नेहा और पूजा दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। नहीं बेटा, डेबिट में जो अमाउंट है वो डेबिट में जाएगा, और जो क्रेडिट में अमाउंट है वो क्रेडिट में जाएगा हमेशा। ओके, तो ये ड्राइंग्स है। रिटर्न इनवर्ट, तो स्टूडेंट्स रिटर्न इनवर्ट को यहाँ पे चाहिए तो एसआर लिख दो। एसआर का मतलब है सेल्स रिटर्न, Minus sales. और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, सेल्स में से माइनस होता है। ठीक है, इतना याद रखना। सन्ड्री एक्सपेंस, P&L. या वेरी गुड। तो चलो अभी कीप गोइंग। हम लोग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा मैं फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ क्योंकि साइज छोटी और मेरे फॉन्ट
थोड़े बड़े, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में जाएगा स्टूडेंट्स। ट्रेडिंग कहाँ जाएगा, अरे सॉरी, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। ओके, फिर सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। सर आपको चाहिए तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे टिक कर लो बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है। ओके, एडजस्टमेंट में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। रेंट एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड। बैड डेब्ट्स पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट पीएनएल, इंटरेस्ट भी पीएनएल, ठीक है। अब बिल्डिंग है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट है। ओके, मशीनरी भी फिक्स एसेट है, फर्नीचर भी फिक्स एसेट है, 3 फिक्स एसेट है। सन्ड्री डेटर्स इज करंट एसेट, कैश एंड इज करंट एसेट, और बिल रिसीवेबल भी क्या है बच्चे लोग, करंट एसेट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रिटर्न आउटवर्ड के वहां पे आपको लिखना तो आप लिख लो, दैट इज परचेज रिटर्न। और बच्चे लोग परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, लेस फ्रॉम परचेज होता है, ठीक है। डिस्काउंट पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल, ओके। जो डेबिट का अमाउंट डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी, बिल्स पेबल इज करंट लायबिलिटी। लोन फ्रॉम नेहा भी स्टूडेंट्स लायबिलिटी में जाएगा। हमने एक हेडिंग बनाया था लोन्स एंड एडवांसेस वाला, तो लायबिलिटी में ही जाएगा। ओके, तो दिस विल गो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ कोर्स। पार्टनर्स कैपिटल स्टूडेंट्स जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। एंड फाइनली सेल्स दिया हुआ है पूरा, तो भले वो उधारी वाला सेल्स हो या कैश सेल्स हो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। ओके, इजी है बहुत ही, कुछ भी ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है स्टूडेंट्स जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था, काफी आसान है। आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वाज वैलिड एट मार्केट प्राइस। यस बेटा। So here now which amount will write for sales? 8 lakh or 8,60,000? नो, यू हैव टू राइट एंटायर अमाउंट बेटा। सेल्स है ना, आपने थोड़ा माल उधारी पे बेचा, थोड़ा माल कैश में बेचा, तो आपको सारा का सारा लिखना है, ठीक है। Okay, sir. चलो नेक्स्ट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड मार्केट प्राइस 1,84,000 व्हिच इज 15% अबव कॉस्ट प्राइस। ओहो हो, तो बच्चे लोग देखो, अभी पहले तो मैं आपको अमाउंट नहीं, अमाउंट आपको सेकंड बताऊंगा, पहले मैं आपको इफेक्ट बता देता हूँ। तो हमें ऑलरेडी पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और फिर क्या आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। अच्छा, तो नई बात ये है स्टूडेंट्स, हमें अमाउंट दिया है 1,84,000, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये 15% क्या लिखा है, विच इज 15% अबाउ, मतलब ये 15% अबाउ है। तो स्टूडेंट्स कहना है, अगर ये 15% अबाउ है तो ये 115% होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे इसका 100% फाइंड करना है, मुझे इसका 100% फाइंड करना है, ठीक है। मतलब ये मार्केट प्राइस दिया है, लेकिन कॉस्ट प्राइस इससे भी कुछ छोटा है, पर हमें नहीं पता वो छोटा अमाउंट क्या है। तो ये 1,84,000 कितना है, 15% ज्यादा है। तो कोई चीज अगर 15% ज्यादा है, मतलब वो 1,115 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा, x इज इक्वल टू, क्या करेंगे, x इक्वल टू 1,84,000, फिर मल्टीप्लाई करना हमें, मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर डिवाइड बाय 115। चलो, तो स्टूडेंट्स ये मैं अभी फिलहाल पेपर पे कर रहा हूँ, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा 1,84,000 इंटू 100 अपॉन 115, ठीक है। तो 115 से कुछ तो होगा, जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 1,84,000 को 115 से डिवाइड कर रहा हूँ, 115 1 जा 115, तो कितना बचेगा, 9 and 7 से 6,9,690। ओके ओके, इट्स अ टास्क। नाउ 6 जा, व्हाट इज 115 to 6 जा, 3 कैरी, 6 1 जा 6 and then 9, परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स फिर 1 2 3 16,000, मतलब स्टूडेंट्स 1,60,000 आ रहा है। अगर आप लोग करोगे तो ये आंसर 1,60,000 आ रहा है एग्जैक्ट। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। किया किसी ने स्टूडेंट्स कैलकुलेट जो मैंने बोला था वो? यस सर, कितना आ रहा है Yes, अमाउंट? 1,60,000, आ रहा है 1,60,000, ठीक है। आप लोग ने क्या किया एग्जैक्टली, 1,84,000 को किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, 150, और डिवाइड बाय 115 किया, ठीक है। चलो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अमाउंट आप लोग को चाहिए तो यहाँ पे लिख दो, 1,60,000 आएगा एवरीवन। राघव आपको समझा बेटा 1,60,000 कैसे आया? Yes, sir. परफेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन नाउ, डेप्रिशिएट करना स्टूडेंट्स, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर तीनों को डेप्रिशिएट करेंगे। चलो टिक करेंगे बच्चे लोग, जिसमें एडजस्टमेंट है उसको टिक करना है, बिल्डिंग को, मशीनरी को, फर्नीचर को, तीनों को टिक करेंगे बच्चे लोग। और क्या आएगा, दो इफेक्ट क्या आएगा, टेल मी, दो इफेक्ट क्या आएगा? सबसे पहले लेस फ्रॉम एसेट एंड पीएनएल साइड, परफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, एंड सेकंड इफेक्ट आएगा स्टूडेंट्स पीएनएल डेबिट साइड। वेरी गुड, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट साइड। ओके, सो आई होप आप लोग को स्क्रीन के ऊपर सब कुछ एकदम बराबर दिख रहा है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन नाउ,
प्रोवाइड 10,000 एज फर्दर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल। ओके, तो दोनों चीजें स्टूडेंट सेम आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स, ओके, लेस फ्रॉम डेटर्स, और फिर क्या आएगा, एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, ओके, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बैड डेब्ट्स में, जैसे हम लोग हर बार पूरा फॉर्मूला लिखे वैसे हम पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, और डेटर्स में स्टूडेंट्स 2 एडजस्टमेंट है, 3 लाइन छोड़नी है। कितने एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है, यू हैव टू लीव 3 लाइंस, 3 लाइंस, तो ये आपको याद रखना है। चलो टिक करेंगे बच्चे लोग। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैड डेब्ट्स वर्ड कहीं पे दिया था क्या हमें, यस बैड डेब्ट्स वर्ड दिया है, आपको चाहिए तो वहाँ पे लिख दो, पूरा फॉर्मूला लिख रहा है आपको। और बची बात डेटर्स, डेटर्स में बच्चे लोग मैं 2 टिक मार्क कर रहा हूँ, मुझे याद है 2 टिक मार्क में मुझे 3 लाइन छोड़नी होती है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर दैट discount bill payable of 10,000 was wrongly included in bill receivable, however the balance of debtors and creditors were taken correctly। ओहो, dishonored of bills payable, तो बच्चे लोग बताओ सच्ची में कौन डिसऑनर हुआ था, बिल्स पेबल। बट मुझे क्या लगा, मुझे ऐसा लगा कि हैला बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है, ठीक है, तो डिसऑनर बिल्स पेबल ऑफ 10,000 वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो बताओ अभी क्या करेंगे, सबसे पहले डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेबल ऐड होगा कि लेस होगा, टेल मी दैट। माइनस, क्रेडिटर्स में से ऐड होगा एंड डेटर्स में से लेस होगा। देखो वहां पे तो I लिखा guess. है कि No, no, no. हाउएवर द बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वर टेकन करेक्टली, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स को तो अभी फिलहाल हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, डिसऑनर ऑफ बिल्स पेबल ऑफ 10,000 वाज बिल्स रॉन्गली, पेबल से माइनस होगा, दोनों में से माइनस कर दो, बिल्स, बिल्स, हाँ वही, हाँ बच्चे लोग देखो, एक तो बिल्स पेबल से माइनस करेंगे डिसऑनर हो गया, ठीक है, और हमने ना उसको, उस बिल्स पेबल को हमने कहाँ ऐड कर दिया था, हमने बिल रिसीवेबल में ऐड कर दिया था, तो बेसिकली हमको बिल रिसीवेबल से भी क्या करना है, दोनों से ही माइनस करना है, बिल्स पेबल में से भी माइनस करेंगे और बिल रिसीवेबल से भी माइनस करेंगे इसको। देखो इसका रीजन सबसे पहले तो डिसऑनर ऑफ बिल्स पेबल, तो अगर बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया है तो ऑब्वियसली डिसऑनर तो वो कम हो जाएगा, तो बिल्स पेबल लेस कर देंगे, और उस चीज को हमने कहा इंक्लूड कर दिया था बच्चे लोग, बिल रिसीवेबल के अंदर इंक्लूड कर दिया था, तो उसको वहां से भी निकालना पड़ेगा, तो वहां से निकालेंगे तो बिल रिसीवेबल में से भी लेस करेंगे, इन शॉर्ट बिल्स पेबल में से भी लेस करेंगे और बिल रिसीवेबल में से भी लेस करेंगे, और आपको चाहिए तो दोनों को चलो टिक करेंगे, बिल रिसीवेबल को भी टिक कर लो, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, और बिल्स पेबल को भी टिक कर लो, उसमें भी एक एडजस्टमेंट है। ओके, after that next what do we have students, next fifth one, goods with sales value of 12,000 destroyed by fire। अच्छा ये तो अभी हमने जस्ट किया भी था, an insurance company admitted claim to the extent of 40%, तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो क्या हुआ है 12,000 ना, तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12,000 स्टूडेंट्स, क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया, तो स्टूडेंट्स क्लेम करेंगे तो असेट में जाएगा, जो क्लेम किया 12,000 का 40% कितना होगा, 12, 24, 36, 48, तो 4,800, तो स्टूडेंट्स वो 4,800 कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा, बिकॉज उतना पैसा हमारे पास आया है। और उसके बाद स्टूडेंट्स नुकसान कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ हमारा, 12,000 माइनस 4,800 कितना होगा, 7,200 हमारा नुकसान हो गया स्टूडेंट्स, तो वो कहाँ जाएगा, पीएनएल डेबिट में जाएगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, पीएनएल डेबिट में चला जाएगा। इज दैट ओके स्टूडेंट्स। और लास्ट एक और लास्ट लाइन लिखिए, गुड्स आर सोल्ड एट द रेट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ओ माय गॉड, स्टूडेंट्स हमारा कितना माल बच गया था, ये गुड्स जो था वो कितना बच गया था हमारा, 40% माल। देखो इतना तो पहले हम लिख देंगे, अब अलग से करेंगे, ये जो लास्ट लाइन उसको अलग से करेंगे, गुड्स आर सोल्ड 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स ऐसा टेक्स्ट बुक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमको बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, पर चलो अभी यहाँ दिया है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स आर सोल्ड 20%, तो स्टूडेंट्स ये जो 4,800 है उसको हमने बेचा है, तो 4,800 को 20% ऐड करो, चलो लेट्स डू इट, आई एम डूइंग इट ऑन द पेपर। 4,800 का 20% निकाल रहा हूँ, 2 0 कर 0, 16 1 कैरी 960, तो 4,800 के अंदर अगर मैं 960 ऐड करता हूँ, 4,800 के अंदर मैं स्टूडेंट अगर 960 रुपीज ऐड करता हूँ तो विल कम्स टू हाउ मच, 960 करना है ना, तो 5,760 आ जाएगा, 0 6 9 + 8 7 1 कैरी 5,760। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, इसको 2 इफेक्ट क्या डालेंगे, इसको 2 इफेक्ट क्या डालेंगे, एक तो अगर आपको चाहिए तो इसको सेल्स में ऐड कर दो, ऐड टू सेल्स, और लास्ट में इसको स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ऐड टू डेटर्स भी कर लो, क्योंकि अगर सेल हुआ है तो ऑब्वियसली हमारा क्या बढ़ेगा, डेटर्स बढ़ेगा, डेटर्स, तो आपको चाहिए तो इसको डेटर्स में भी ऐड कर सकते हैं। Is that okay, Raghav? Can you tell this again? This goods are sold for 20% profit on cost. बेटा अपना देखो ये पूरा एक साथ में कनेक्टेड है, ठीक है, फिफ्थ वाला पूरा कनेक्टेड है, यू एग्री विद दिस? Yeah.
तो बेटा देखो सबसे पहले तो हमारा मुझे बताओ गुड्स कितना था हमारा, कितना का गुड्स जल गया था, 12,000 का गुड्स जल गया था बेटा, हाँ डू यू एग्री? तो पूरा 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 ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। उसमें से हमारा कितना हो गया था बेटा, उसमें से हमारा क्या बोलते हैं 40% रिकवर हो गया। 40% बच गया, तो 40% तो क्लेम आने वाला है ना। हम्म ओके कहाँ गया, गुड्स विद सेल्स 12,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट क्लेम टू एक्सटेंड 40%, तो सिंस 40 तो उतना हमारे पास असेट है 4,800, तो नेट नुकसान कितना हुआ हमारा 7,200। 7,200 का नुकसान हो गया। अच्छा गुड्स विद सेल्स वैल्यू दिया हुआ इतना बड़ा, ओके 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 ओके। सर लेकिन ऐसा कॉम्पिटिटिव ऐसा आएगा। नहीं नहीं देखो मुझे एक मिनट दो, मैं तुम लोग को वापस एक्सप्लेन करता हूँ, गिव मी जस्ट 1 मिनट। हाँ इतना सब अपन नहीं करते, मुझे ये सब पूरा पार्ट एक्सप्लेन रब करने दो, आई टेल यू समथिंग, वेट। कहाँ गया ये वाला पार्ट, देखो मेरी बात सुनो, ये जो 12,000 है स्टूडेंट्स वो हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है ना। तो अभी जो गुड्स देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, गुड्स विद सेल्स वैल्यू 12,000, तो स्टूडेंट्स कहना है से अगर ये सेल्स प्राइस 12,000 है तो उसका कॉस्ट प्राइस सिर्फ 10,000 ही होगा, बिकॉज हम लोग बेचते हैं 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं। तो 12,000 उसका कितना होगा स्टूडेंट्स, 120% होगा। मतलब अगर 12,000 सेलिंग प्राइस है तो बताओ बच्चे लोग बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। 12,000 अगर सेलिंग प्राइस है तो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टेल मी दैट। 10,000 होगा कि नहीं होगा, डू यू एग्री विद दिस? तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस में से स्टूडेंट्स वो लोग ने बोला कि हमें 20% क्लेम मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, गुड्स विद सेल्स वैल्यू 12,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 40%। तो अगर अगर हमें 40% के एक्सटेंट तक हमें मिलेगा 4,000, लिख दो यहाँ पर, एक काम करो 4,000 हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, क्लेम मिलेगा। तो बचा इन शॉर्ट खाली हमारा 6,000 ही, हमारा सिर्फ 6,000 ही स्टूडेंट्स क्या होगा, नुकसान होगा 6,000 रुपीज, दैट्स इट। तो ये वाला पार्ट पूरा जान दो, ये वाला पार्ट में कुछ भी नहीं करना हमें फिलहाल। स्टूडेंट समझ में आया तुम लोग को, जो हमें जिस चीज का सेलिंग प्राइस 12,000 दिया उस चीज का सच में कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टेल मी। उसका कॉस्ट प्राइस 10,000 होगा, और उसका कॉस्ट प्राइस 10,000 होगा, इसीलिए उसका 4,000 40% हमें असेट मिल जाएगा, क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी 4,000 देगी और बचा 6,000 हमारे लिए नुकसान हो गया, बस दैट्स इट। बाकी सब जान दो, बाकी कुछ भी मत करो, इज दैट ओके? So like whenever the claim is settled, it is settled on cost price. या so claim will always be settled on cost price। इंश्योरेंस कंपनी क्यों आपको प्रॉफिट देगी, इंश्योरेंस कंपनी का मेन है आपको प्रॉफिट कमाना नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी का मेन है कि आपके नुकसान को कवर करना है बस, वो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट तो नहीं कमा के देगी, बराबर ना। Yes. चलो अभी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वी आर नॉट सॉल्विंग द सम राइट नाउ, फाइन। सर वो थर्ड एडजस्टमेंट में 0.5% ऑन ग्रॉस क्रेडिट सेल्स उसका क्या है? बेटा तो आपको जितना भी ग्रॉस क्रेडिट सेल है हमको दिया हुआ है ना, क्रेडिट सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स का अमाउंट स्टूडेंट्स 8 लाख रुपीज था, और हाँ ग्रॉस क्रेडिट सेल्स ना, और उसमें रिटर्न इनवर्ड भी है 5,000 का, हमें माल रिटर्न आ गया बेटा। तो जो 7,95,000 है ना, उसका जो 0.5% है बेटा, वो जो 0.5% है उसको हमें करना है लेस फ्रॉम डेटा Z टू बेड डेब्ट्स। ओके अगेन स्टूडेंट्स इसके इतने सारे एडजस्टमेंट्स हमारे टेक्स्ट में नहीं है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ही क्या होना चाहिए, द फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अगर चाहिए तो आपको द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर टेक्सचुअल सम्स। आप टेक्स्ट बुक से सारे सम्स कर लो, वैसे एडजस्टमेंट जो आपके टेक्स्ट में दिए नहीं है वैसे बोर्ड एग्जाम वाले पूछ भी नहीं सकते आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये जो 0.5% ऑन ग्रॉस क्रेडिट सेल्स है वैसा भी हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, एंड सेकेंडली ये जो लास्ट एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है गुड्स आर सोल्ड 20% ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, वो वाला भी हमारे बुक में नहीं है, तो यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इज दैट ओके? चलो So advertisement adjustment. क्या 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 बोल रहे हो बेटा, वापस बोलो। Sir advertisement वाला adjustment. या एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड बच्चे लोग। देखो अभी एडवर्टाइजमेंट का एक एडजस्टमेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट हमें 20,000 दिया हुआ है, एंड दिस 20,000 जो हमने पे किया है स्टूडेंट्स 20,000, ठीक है, ये जो 20,000 है
या तो स्टूडेंट्स ये जो 20,000 रुपीज है वो क्या है 24 मंथ्स के लिए, है ना बच्चे लोग। और हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स 1 जनवरी ऑनवर्ड्स किया, 1 जनवरी ऑनवर्ड्स। तो जनवरी फरवरी मार्च, तो हम लोग बताओ स्टूडेंट्स इस साल हमने कितना यूटिलाइज किया, सिर्फ और सिर्फ 3 months. 3 मंथ्स। तो बच्चे लोग अभी हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है, पे एक्स अमाउंट फाइंड करना है। तो क्या होगा, बस अगेन वापस वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 20,000 फॉर 24 मंथ्स और अगर हमें सिर्फ 3 मंथ्स का ही चाहिए अमाउंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। वो हमारे लिए क्या होगा 20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 24। तो 24 तो 1 जा और 8 जा, 20,000 को अगर डिवाइड बाय 8 करेंगे तो कितना होगा 2500 2,500. या। तो बेटा हमारा एक्सपेंसिव 2,500 ही होगा। तो बचा हुआ जो 17,500 है बच्चे लोग, 17,500 का 2 इफेक्ट आएगा। एक तो अपन लेस कर देंगे उसको, लेस फ्रॉम एक्सपेंस करेंगे, और 17,500 को हमें असेट में भी डालना है बिकॉज इट इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस को हमेशा क्या करेंगे, लेस फ्रॉम, तो एडवर्टाइजमेंट से लेस करेंगे 17,500 और सेकंड इफेक्ट 17,500 का असेट साइड में लिखेंगे। ओके हाँ, इज दैट ओके स्टूडेंट्स। मैं भी ये रेड वाला पार्ट जो भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा रब करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स मेरे पास एक लास्ट स्क्रीन है यहाँ पे। तो देखो अभी फिलहाल हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे आज के लिए, इतना ही। थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं। द प्लान्स दैट वी हैव प्लान्स इन माय माइंड फॉर नेक्स्ट टुमारोज लेक्चर। देखो क्या करना है स्टूडेंट्स, हम कल भी एक लेक्चर रखेंगे। टुमारो इज सैटरडे, वी कैन प्लान इट अ लिटिल अर्ली आई फील। अगर हम 8 o'clock से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, इज दैट फाइन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस? तो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे, 8 o'clock को शुरू करते हैं। एंड टुमारो आवर प्लान इज टू स्टार्ट विद एनपीओ चैप्टर। एनपीओ के हो सके उतने 4-5 सम हम सॉल्व करेंगे कल के दिन में। एंड इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एनी अदर चैप्टर्स, यू कैन गेट द क्वेरीज। और बच्चे लोग सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यू कैन शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। हम लोग क्या करेंगे, कल मैं 4-5 सम्स एनपीओ की ऑलरेडी रेडी रखूंगा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, सो दैट, और मेरे पास फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है। एंड यू गाइस कैन ऑल्सो इफ यू वांट। सो आज के लेक्चर में भी स्टूडेंट्स आप एनपीओ का 2-3-4 फॉर्मेट आप लोग रेडी रखना बनाकर। एंड या सबको लेक्चर को फटाफट आगे लेके जाएंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो हम वो डाउट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? इज दैट ओके? और कुछ बोलना है किसी को? चलो ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं बोलना तो हम लीव करेंगे अभी फिलहाल।